Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today the topic which we are going to discuss is types of market under the chapter 8, that is marketing, 12th OCM. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आज डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो दिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल एरिया कवर्ड, टाइम और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इनको कवर करने वाले हैं. एंड द रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. So let's begin children. Before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to you. ठीक है, चलिए इसे अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं. Obviously markets can be broadly classified into the following categories आप देख ही सकते हो. So types of market तो है, लेकिन on the basis of what? Yes, on the basis of area covered. I will read out all the points. Area covered है, टाइम के बेसिस पर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो गए, इम्पॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं, नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेशंस के बेसिस पर, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉम्पिटिशन. सो द टॉपिक विच वी विल कवर, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो है एरिया कवर. उसके अंदर आता है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. सेकेंड है टाइम, जिसके अंदर आता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, short period market and long period market. And third point, that is on the volume of transactions, wholesale market and retail market. So these are the important sub points which come under the main classifications. So let's get started children. The first point is on the basis of area covered. तो पहला आता है आपका लोकल मार्केट. सो दिस मार्केट इज फॉर दोज कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द लोकल जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन. एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में हम जब बात करते हैं उसको हम एक लोकल मार्केट कहते हैं. ठीक है, जहां पर इजीली आपको थिंग्स एक्सेसिबल हो जाते हैं. दैट इज अबाउट लोकल मार्केट. सेकेंड इज नेशनल मार्केट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल मार्केट, डेफिनेटली द कंट्री कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ऑब्वियसली हम हमारे कंट्री इंडिया के बारे में ही बात करेंगे. सो द मार्केट फॉर कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट. हम जब कोई भी गुड्स सेल करते हैं विद इन द कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, उसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं. ठीक है. देन कम्स द थर्ड वन, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट. यू माइट हैव गॉट द आइडिया. इंटरनेशनल मार्केट तो यहाँ पर होगा डिफरेंट or other countries. So the market for the commodities which are produced in one country and sold in other countries is known as international market. जैसे आप समझ लो इंडिया और एंड अगर आप कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एंड वी आर सेलिंग टू अदर कंट्रीज लाइक USA, चाइना, सो दीज आर द कंट्रीज राइट आउट ऑफ इंडिया. तो जब कमोडिटीज एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे कंट्री में से सेल होते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं. सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. नाउ दिस इज वेरी वेरी पेक्यूलियर पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए हैं. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, short period market and long period market. So what is very short period market? Obviously this type of market is very term जो है वो बहुत important है, क्योंकि वो ही differentiation है between the first point and second point. तो very short time existence के लिए होता है. अब सोच सकते हो कुछ घंटों के लिए होता है वो market, few hours or for a day at a particular time and place. In this type of market, perishable goods such as perishable जो जल्दी से खराब हो सकते हैं वैसे वाले गुड्स, जबकि ऑफ पेरिशेबल नेचर वाले गुड्स जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स आर सोल्ड. तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में ये जो मार्केट है इट इज़ मेनली फॉर फ्यू आवर्स और यू कैन कंसिडर अ डे ऑल्सो. देन सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड मार्केट. ऑब्वियसली ये मार्केट भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, लेकिन ये वीकली बेसिस पर होता है. आप इसको वीकली मार्केट बोल सकते हो. जैसे एवरी ट्यूसडे एक मार्केट लगती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, जहाँ पर एवरीबडी गोज एंड बाइज फॉर द एंटायर वीक. या आप फेस्टिवल मार्केट उसको कह सकते हो, या मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स,
और यहाँ पर पेरिशेबल एज वेल एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स भी सेल होते हैं इस मार्केट में. ओके, एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग पीरियड मार्केट. लॉन्ग, अगेन द मार्केट इज फॉर लॉन्ग पीरियड, एंड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यूरेबल कमोडिटीज जो जल्दी पेरिश नहीं होते हैं वो सेल किए जाते हैं, सो विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि यहाँ पर आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो. सो इस मार्केट में सेमी ड्यूरेबल नहीं, सॉरी नॉट सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कमोडिटीज जो नॉन पेरिशेबल होते हैं वो सेल होते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स. यस, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है. एक है आपका होलसेल मार्केट, दूसरा है रिटेल मार्केट. Obviously, in wholesale market, activity of buying and selling of goods is undertaken in larger quantities at a cheaper price. तो होलसेल मार्केट में क्या होता है, बाइंग सेलिंग होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पैमाने में होता है, इन लार्जर क्वांटिटीज़, और कम प्राइस में होता है. तो यहाँ पे जो गुड्स है वो किसको सेल होते हैं, दिस गुड्स आर सोल्ड टू द रिटेलर्स हु देन सेल टू द कंज्यूमर. जो छोटे छोटे शॉप्स आप देखते हो, रिटेल शॉप्स जो एक दो ऐसे कम क्वांटिटी में सेल करते हैं और वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो होलसेलर से परचेज करते हैं. तो गुड्स आर सोल्ड टू हुम, टू द रिटेलर्स, एंड देन द रिटेलर्स सेल देम टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. ये जो होलसेल मार्केट है ये बल्क परचेज के लिए जाना जाता है, एंड डेफिनेटली सेल ऑफ गुड्स ऑल्सो टेक्स प्लेस. इन सच अ मार्केट सेलर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं होलसेलर, और जो बाय करते हैं उनको रिटेलर. वन थिंग यू शुड रिमेंबर स्टूडेंट्स कि होलसेल मार्केट में बल्क क्वांटिटी में परचेजेस होते हैं कम प्राइस में, और जब रिटेलर आता है, जब खरीदता है, तो वो एक एक प्रोडक्ट सेल करता है, एंड दैट टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. सो इसीलिए ये टर्म उनको दिया गया है, वन इज द होलसेलर एंड अदर इज अ रिटेलर. तो बिकॉज हमने रिटेलर के बारे में बात की है, जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल मार्केट. So retail market is a market where retailer sells goods directly to the consumer in small quantities. ये मैंने पहले पॉइंट में ही आपको समझाया है. बट अगेन येस, रिटेल मार्केट ये जो छोटे छोटे मैंने ऑलरेडी कहा, जो रिटेल शॉप्स होते हैं, ग्रोसरी भी जहाँ मिलती है. सो दिस पीपल व्हाट दे डू, दे डायरेक्टली सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर्स, एंड दे डोंट सेल इन बल्क, दे सेल इन स्मॉल स्मॉल क्वान्टिटीज. जैसे कि एक बिस्किट पैकेट हो गया या एक मैगी पैकेट हो गया, तो ये छोटे छोटे क्वांटिटी में, स्मॉलर क्वांटिटी में सेल किए जाते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द 3 पॉइंट्स. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसके जरिए आप इनको रीड करने की कोशिश कीजिए, एंड इट विल बी वेरी सिंपल, एंड यू विल ऑल्सो रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट्स इट चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू.